नमस्कार। मैं हूं ए सहायम। मेरे टॉक ईश और देश का चौथा टॉपिक है हिंदुस्तानी वस्तुएं। चांदी एक बहुमूल्य धातु है। सोना धन को दर्शाता है और जिनके पास मनी है वे विस्तृत वरन उच्च वर्ग के माने जाते हैं। चांदी और सोना जो है प्राचीन काल के धातु मिट्टी में से निकाले जाते हैं, परंतु मणि चट्टानों व खनिज पदार्थों में से अपने आप बनती हैं। लाल चंदन का पेड़ अपनी लकड़ी के गहरे लाल रंग के लिए मूल्यवान है और यह सहस्त्रबदियों से सबसे बेशकीमती लकड़ियों में से एक रहा है। हिंदुस्तान, जिसे प्राचीन इज़राइल ओपी नाम से जानता था, उपर्युक्त धन के लिए प्रसिद्ध था। मोर जो अर्ध जंगली है, अपना आडंबर के कारण घमंड का प्रतीक माना जाता है। बंदर धर्म और संस्कृति में प्राय समझदारी तथा शैतानी का प्रतिनिधित्व करता है। हाथी जो बोझ उठाने वाला जानवर है, अपने दांतों के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान, जिसे कोप्त लोग सोफी नाम से जानते थे, उपर्युक्त पक्षी और पशुओं के लिए यशस्वी था। इजरायली बादशाह सुलेमान, जो ईसा पूर्व 970 से 930 तक राज्य किया था, जहाज बनवाकर जब हिंदुस्तान के साथ व्यापार किया, तो उसके जहाजों ने उपर्युक्त हिंदुस्तानी वस्तुओं अर्थात सोना, चांदी, मणि, मयूर, बंदर, हाथी दांत और चंदन की लकड़ी को वापस ले जाते थे। ये सब पवित्र बाइबल के पहला राजाओं की पुस्तक के 9वें अध्याय के 26वें, 27वें एवं 28वें पदों में, 10वें अध्याय के 11वें, 12वें एवं 22वें पदों में, दूसरे इतिहास की पुस्तक के 8वें अध्याय के 17वें एवं 18वें पदों में और 9वें अध्याय के 10वें, 11वें और 21वें पदों में दर्ज है। इज़राइल के राजा सुलेमान ने इन्हें हिंदुस्तान से आयात किया था, इसलिए नहीं कि ये चीजें उसके पास नहीं थी, परंतु इसलिए कि ये सब वस्तुओं को उसके देश में होना इन वस्तुओं के लिए जरूरी थी। ये राजा सुलेमान सारी पृथ्वी के राजा मसीह यीशु का एक प्रकार है और उपर्युक्त हिंदुस्तानी वस्तुएं हम सभी भारतीयों को दर्शाते हैं। यद्यपि हम लोग ऐसे दिखते हैं मानो भव्य, तो भी हम लोगों में बहुत तो अकेलापन ही की जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि हम बाहर की ओर से ऐसे जान पड़ते हैं मानो बड़े और बुलंद हैं, तो भी हम लोगों में से अधिकांश तो पाप का भार ढोते ही रहते हैं, जिसे हमारी तीर्थ यात्राएं प्रमाणित करते हैं। धार्मिक और बुद्धिजीवी होकर भी कई बार कितनों लोग समझदारी के साथ साथ शैतानी को भी प्रकट नहीं करते हैं क्या? इसके बावजूद पवित्र बाइबल के यशायाह नबी की पुस्तक के 43वें अध्याय के 4 पद में परमेश्वर यहोवा कहता है कि हम लोग उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरे हैं। इस कारण वो चाहता है कि आपको और मुझको कलीसिया रूपी अपने राज्य में प्रवेश कराए। क्योंकि चर्च एक धार्मिक स्थल नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सके, परंतु वह नए सिरे से जन्मे मसीहियों का एक समुदाय है जिसमें प्रत्येक विश्वासी को प्रवेश कराने वाले मात्र प्रभु यीशु मसीह होते हैं। और जिस धार्मिक स्थल को लोग चर्च समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक भवन या गिरजा है, ना कि कलीसिया।
ऐसे भवन में किसी को प्रवेश कराने वाले तो प्रभु यीशु मसीह नहीं हैं, क्योंकि वह किसी गिरजा या भवन में नहीं, बल्कि मसीही विश्वासियों के बीच में वास करता है। और यही वजह है कि मसीह विरोधी लोग किसी गिरजाघर को नष्ट कर पाते हैं, न कि कलीसिया को जो उस पर इकट्ठी होती है। सुलेमान ने हिंदुस्तानी वस्तुओं को मोल लिया था। मसीह यीशु ने भारतीयों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए सूली पे अपना पवित्र लहू बहाकर हमारा दाम चुकाया था। हमें मुक्ति देने और हमारे उबाऊ तीर्थ यात्राओं पर पूर्ण विराम लगाने हेतु उसने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़कर हमारा प्रायश्चित बन गया। यदि इन तथ्यों पर विश्वास कर इन्हें आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, तो वह निस्संदेह आपको कलीसिया रूपी अपने राज्य में प्रवेश कराएंगे। हे मेरे प्रिय भारतीय, आप इस यीशु पर, जो मुर्दों में से जी उठकर आज भी जीवित हैं, विश्वास रखकर उसकी मुक्ति रूपी जहाज पे, जो आपको निर्धारित स्थान के वो ले जाएगा, मुफ्त में चढ़ेंगे क्या? काश आप ऐसा ही करते।